हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीएससी वाली केमिस्ट्री। आज जो हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय होने वाला है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के यूज़ होती हुई मिलेगी। चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे भाई एज अ बेस चैप्टर ट्रीट किया जाता है कि ये बेसिक है, इसे समझना ही पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हो, जैसे जीओसी समझा है वैसे इसे भी समझना पड़ेगा। तो हम इसको शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में सीखी होंगी, पढ़ी होंगी, जैसे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म के टाइप्स जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिस, ट्रांस, ई, जेड, आर, एस, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, बट द थिंग इज़ हाँ, यहाँ पढ़ाने का मेरा वे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। हो सकता है अभी जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखी जाए, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है आपको लगे कि हाँ भाई पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी आप डायरेक्ट स्टीरियो से शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ अलग हो सकती है, बट द थिंग इज रिक्वायरमेंट अभी जैसे ही है उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। बट हाँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ स्किप नहीं करूँगा, बताऊँगा सारी चीज़ें जितनी अभी आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। बीएससी में आया तो बीएससी वाला तरीका चलेगा। ठीक है, तो समझो, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ या एक रिएक्शन ले लेता हूँ, इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे RC≡OH, इस पे मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका पाई स्टार को ब्रेक करेगा और ये आके जुड़ जाएगा RCONUH, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का स्वाद चखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या चखा रहा हूँ, स्वाद, जायका। अब अपना जायका सुधारो। ठीक है, वही चीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन गया अपना प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में दो पॉसिबिलिटी, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करे, ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से। अरे पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो भाई रटा जरूर होगा कि भैया ये आगे से अटैक कर रहा है, नहीं भैया ये पीछे से अटैक कर रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी या याद तो जरूर की होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग याद ही कर लेते हो, केमिस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, तो देखो भाई, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करे या बैक साइड से अटैक करे तो देखो भैया हम लोग यहाँ बहुत तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस मतलब देखो, एक तो होता है वेज डैश या कह लो उसको फ्लाइंग वेज। ठीक है, एक होता है सॉ हॉर्स। ठीक है, एक होता है न्यूमैन। ठीक है, एक होता है फिशर। ठीक है, एक एक करके हम प्रोजेक्शंस को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, और इनके इंटर कन्वर्जन को समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला, दो तरह का प्रोडक्ट बनता है। देखो, एक तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से अटैक करेगा। तो ऐसा समझ लो, सी है, कार्बन है। ठीक है, ये R है। ठीक है, ये H है। मान लो यहाँ पे O है, यहाँ पे NU है, यहाँ पे O है। ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है डैश पे O है, यहाँ पे डैश पे NU है। अब इसी में समझना है कि कौन फ्रंट है और कौन बैक है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये फ्रंट है ये बैक है तो भैया न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे फ्रंट से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ से बैक साइड से हुआ है। ठीक है, बैक से हुआ है मतलब बैक साइड से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट आप चाहो तो लिख लो, ये जो है ये महोदय, इसमें जो कार्बन है ये कायरल नहीं है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कायरल है। ऐसा केस जब होता है तो भैया रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, और ये रेशमिक मिक्सचर ही है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी बस लिख लो ये बात कि ये रेशमिक मिक्सचर है। ठीक है, अब मैं इन प्रोजेक्शन पे बात करूंगा, एक एक करके इन प्रोजेक्शन को समझूंगा, फिर उसके बाद इसके इंटर कन्वर्जन को समझूंगा और फिर आऊंगा RS पे, क्योंकि RS बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। RS का बहुत यूज होता है। ठीक है, बताऊंगा क्यों होता है, क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी इसे लिखो और मैं आता हूँ प्रोजेक्शन पे। सोचा प्रोजेक्शन बताने से पहले जो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे फ्लाइंग वेज हो गया, सॉ हॉर्स, न्यूमैन, ये सब भाई कॉन्फॉर्मेशनल के अंदर में आता है। बट द थिंग इज, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फिगरेशनल।
कॉन्फर्मेशनल का मतलब क्या होता है, देखो भाई अगर हम एक बॉन्ड को फिक्स कर दे, जैसे मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है, अब इसके अराउंड मैंने इसे रोटेट किया, ठीक है, तो रोटेट किया तो भैया F चल गया H की जगह पे, F आ गया H की जगह पे, ये F यहाँ आ गया दिख रहा है, ये H यहाँ आ गया दिख रहा है, ठीक है, और ये Br यहाँ आ गया, ये भी दिख रहा है। तो भैया यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बॉन्ड फिक्स रखा है, ये चेंज हुआ है, तो भैया यहाँ रोटेशन से ये काम नहीं हुआ, यहाँ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, इसीलिए तो इसमें हम लोग भाई GI और OI पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। और कॉन्फर्मेशनल में भैया हम लोग क्या देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है भैया, प्रोडक्ट आइडेंटिकल देखने को आपको बहुत जगह मिलेगा। यहाँ पे आइडेंटिकल क्यों बोल रहा हूँ मैं बाद में समझाऊंगा, बट यहाँ पे देखने को मिलता है, पहले आप इसे लिख लो। मतलब देखो, थोड़ा आइडेंटिकल बोलूँ या मैं सेम बोल लूँ ये बात चल सकती है, ठीक है, बट मैं अभी उस पर उतना डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल मैं अभी कन्फर्मेशन शुरू करता हूँ, आपको स्टार्ट करता हूँ, सारे मतलब वो प्रोजेक्शन के बारे में समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ तो चीज़ें क्लियर होंगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहले लेक्चर में ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो मैं बताता हूँ वो आगे चल के भी क्लियर होते हैं। द थिंग इज़ वो आपको पता रहना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो जो बनते हैं वो आइडेंटिकल या फिर स्लैश करके सेम लिख लो, क्योंकि भैया अगर देखा जाए तो इसे रोटेट कर दिया जाए तो वापस से यही बन जाता है। बातें हैं, अभी बातों में मैं जाऊँगा तो फिर चीज़ें दी टॉपिक चल जाएगी, जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं कन्फर्मेशन को समझता हूँ, ठीक है, शुरू करता हूँ, लिख लो इसे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है इस यूनिट में। भूल गए तो फिर याद करने के लिए दिमाग में कुछ नहीं आएगा, नोट्स ही पलटना पड़ेगा, इसलिए नोट्स ज़रूरी है। लिखो। देखो यहाँ पे मैंने हर तरीके के प्रोजेक्शन के बारे में बात की है, चाहे फ्लाइंग वेज हो, सॉहॉर्स हो, न्यूमैन हो, फिशर हो, ठीक है। सबसे पहले फ्लाइंग वेज को समझते हैं। देखो फ्लाइंग वेज में देखो ये जो है इसे मैं बोल रहा हूँ इन प्लेन, ठीक है। ये लाइन क्या है, प्लेन में है ये, ठीक है। ये वाला जो है डैश है बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो द प्लेन है। वेज है फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो भाई अगर मैं सॉरी वैसे ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसको समझाना थोड़ा है। अगर मैं किसी एक को प्लेन मानूं, इसे समझाऊं, प्लेन मानो, चलो छोड़ो ऐसे ही समझो, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा जिससे मैं समझा सकूं, कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये है, ठीक है, इसे देखो तो ये प्लेन में है, ठीक है, समझ लेना ये एक भाई प्लेन में है, ठीक है। एक प्लेन से बाहर आ रहा है और एक प्लेन से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। बिलो द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। जो आउट ऑफ द प्लेन है समझ लो प्लेन से बाहर आ रहा है, और जो बिलो द प्लेन है, ठीक है, प्लेन मतलब भाई ये प्लेन है तो एक बाहर की तरफ आएगा इधर की तरफ, और एक उधर की तरफ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये बैक का मतलब होता है बिलो द प्लेन, फ्रंट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, मतलब वेज और डैश का, ठीक है। अगला प्रोजेक्शन होता है सॉहॉर्स, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है तो भैया एक जो है अगर ये प्लेन है तो ये प्लेन के बाहर आ रहा है, तो इसे मैं भाई क्या बोल रहा हूँ, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, वेज हो गया। एक प्लेन के बिलो में जा रहा है तो उसे भाई मैं बैक साइड में हो गया, वो फिर वो हो गया, ठीक है। 2D रिप्रेजेंटेशन है, 3D चीज़ का तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हो पाएगा तो बॉलिस्टिक मॉडल का जुगाड़ करूँगा जिससे समझाना और आसान हो जाता है, तो कोशिश करूँगा मैं समझाने की, ठीक है। फिलहाल जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो समझो। सॉहॉर्स के बारे में, सॉहॉर्स कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है भैया। अगर कह लूँ तो ये इन्वर्टेड वाई है, ये वाई है, एक इन्वर्टेड है, एक वाई है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा कि ये जो है ये साइड लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट ही है ना, आपका लेफ्ट ही है ना। अगर मैं ऐसे हूँ तो ये तो लेफ्ट ही हो गया, ये राइट हो गया, तो ये लेफ्ट हो गया, इसे बैक साइड बोला गया और इसे डैश से रिप्रेजेंट किया। ये राइट साइड है, फ्रंट है, डैश, याद रख लो, काम आएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। जो लेफ्ट में उसे लेफ्ट में बोला गया मतलब बैक है, यानी ये बिलो द प्लेन वाला है मतलब वो चीज़ डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, वही चीज़ यहाँ पे भी, मतलब ये इसी का कन्वर्जन एक तरह से कह लो। तो ये जो बैक वाला है, ये जो डॉट है, ये डॉट बैक वाला जो डॉट है इसे सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, फ्रंट वाले डॉट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। फ्रंट वाला जो डॉट है ये है, और ये बैक वाला जो सर्कल है ये है, ये बैक वाले के ये जो ग्रुप्स है, ठीक है,
और ये फ्रंट वाले के ग्रुप्स हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, वहाँ पे ये क्या इन्वर्टेड वाई है, ये चीज़ है कि ये है फ्रंट वाला, ठीक है, इसके लेफ्ट ग्रुप राइट ग्रुप, ये चीज़ हो गई, ये है इसका लेफ्ट और इसका राइट, ठीक है। वही यहाँ पे फिशर भी बना हुआ है, ये राइट वाला राइट हो गया, बैक वाला, ठीक है। अब इसके हम कन्वर्जन पे बात करेंगे, थोड़ा सा रोटेशन को समझते हैं कि रोटेशन कैसे होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं रोटेशन का लूँगा, रोटेशन समझाऊंगा, उसके बाद में फिर इसके कन्वर्जन पे आऊँगा, ठीक है। आज का लेक्चर पूरा बेसिक है, इसके बाद फिर मैं RS नोमेनक्लेचर पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि RS बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा, क्योंकि उसमें मुझे CIP रूल समझाना है। मैं मान के चलूँगा आपको RS इतना सा भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि RS अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट बेसिक चीज़ है, आना ही चाहिए। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें आपसे कोई गलती हो, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत एडवांस है, तो उसे अच्छे से समझना है, ठीक है। तो लिखो इसे। यहाँ पे मैंने 2 केस लिए, इसे इसमें बदलना है, इसे इसमें बदलना है। तो भाई देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे रोटेशन। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे रोटेशन है। रोटेशन क्यों कर रहे हैं, देखो भाई, अपने पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशनल, अपने को पता है कि एक बॉन्ड को फिक्स करके अपन घुमा सकते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो अपने कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाद में आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे, बस कर रहे हैं क्योंकि करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए करना है, बात खत्म, ठीक है। देखो भैया, अब अपने को इसको इसमें बदलना है, तो क्या है, यहाँ ET है, यहाँ BR है, यहाँ H है, यहाँ BR है, ET है। देखो भैया, अगर रोटेशन कर रहे हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना, अगर क्लॉकवाइज कर रहे हो तो क्लॉकवाइज ही करना, मतलब ये फिर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है, ये पॉसिबल है, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो ऐसे ही घुमाना, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो ऐसे ही घुमाना, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही, अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो एंटी क्लॉकवाइज में। अब हुआ क्या है कि भैया ET की जगह पे BR आ गया है, ठीक है, BR की जगह पे H आ गया और H की जगह पे ET आ गया है, तो हम इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है, 120 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है नहीं ये 120 डिग्री के अंतर पे है, ठीक है। तो भैया ये मैंने रोटेट किया, ठीक है, इसे मैंने रोटेट किया, जैसे ही रोटेट किया 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री, जैसे ही रोटेट करेंगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब मैं यहीं पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ET की जगह पे BR आ जाएगा, BR की जगह पे H आ जाएगा, H की जगह पे ET आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को ये बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये आप लोग खुद से ट्राई करो। मैंने आपको एक रोटेशन समझाया, अब दूसरा आप लोग करो, नहीं होगा मैं वापस से बताऊंगा, बट करो एक बार। किसी कारणवश वीडियो रुक गई थी, मैंने पूरा समझा दिया ये, और मैं समझाने वाला हूँ अब दोबारा से। हुआ क्या, देखो भाई, मैंने इसे इसमें बनाया तो मैंने 120 डिग्री घुमाया, ठीक है। अब इससे मुझे मान लो ये चीज़ बना 120 डिग्री, मुझे डायरेक्ट अगर इसमें कन्वर्ट करना होता तो भी मुझे इधर जाना पड़ता, नहीं तो डायरेक्ट मैं इसको 180 घुमा देता। अब डायरेक्ट इसको 180 घुमाऊंगा तो भैया 180 घुमाने पे क्या होता है ना, ये पलट जाएगा पूरा, ET इधर आ गया, नीचे इधर चल गया, ये डायगोनल चेंज हो जाते हैं, 180 डिग्री घुमाने पे डायगोनल चेंज हो जाते हैं, इतना तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स, ठीक है। वो वाली चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अगर नहीं तो देखो भाई, मैंने 120 डिग्री घुमाया तो यहाँ BR आया, अब मैंने 60 डिग्री इसको घुमा दिया, डिग्री इसको मैंने घुमा दिया, तो घुमा तो मैं ऐसे ही रहा हूँ, तो जैसे ही इसको 60 डिग्री घुमाया, पूरा 120 डिग्री, भैया यहाँ कहीं 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री घुमा तो ये भी उधर चल गया, वही चीज़ है कि ये 60 डिग्री घुमा इधर से, ये H ऊपर 60 डिग्री घुमा, ये ET इधर 60 डिग्री घुमा, तो वो वाली चीज़ हो गई। तो ET यहाँ आ गया, क्योंकि भाई ET यहाँ से यहाँ आया 60 डिग्री, क्योंकि ET यहाँ पे पहले 120 डिग्री मैंने घुमा दिया था, तो ET यहाँ से यहाँ आया, तो ET इधर आ गया, ठीक है। ये BR यहाँ से आया, मैं रेड वाले फोकस करना, BR इधर से इधर आया, और ये H जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा ऊपर चल गया, तो 60 डिग्री घूम गया सब, ठीक है। तो वो चीज़ है, टोटल 180 डिग्री घूमा तो डायगोनल चेंज हो गया, ये चीज़ मैं बता रहा था, मैंने पहले भी बताया था, वीडियो किसी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कन्वर्जन की तरफ। बॉन्ड एंगल रोटेशन, मतलब यहाँ पे क्या था, मैं रोटेशन समझा रहा था कि कैसे सिंगल बॉन्ड के अराउंड अपन रोटेट करके प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये बन रहा है, ये चीज़ जब लोग समझ सकते हैं वो समझ लीजिए। यहाँ मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ, सॉहॉर्स टू न्यूमैन और न्यूमैन टू सॉहॉर्स, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना होता है। देखो मैंने अभी आपको फ्रंट और बैक वाला फंडा समझाया था, मैंने बोला था ये वाला भैया फ्रंट है, ये वाला बैक है, ठीक है, ये प्लेन में आ गया तो ये लेफ्ट और ये राइट हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, सर्कल बैक फ्रंट डॉट, ठीक है।
तो फ्रंट कार्बन से अटैच्ड ग्रुप है, तो भैया देखो फ्रंट कार्बन से अटैच ग्रुप है, तो एक सेकेंड, इसमें एक एरर हो गया, इसको ऐसे बनाओ, फ्रंट कार्बन है, देखो समझाता हूँ, ये फ्रंट कार्बन हो गया, इसका ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बैक कार्बन हो गया, ठीक है, इसका ग्रुप भी, ठीक। अबे लेफ्ट का लेफ्ट में हो गया, राइट का राइट में हो गया, लेफ्ट राइट, ये प्लेन वाला प्लेन में। अब जैसे ये देखो, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, ग्रुप इसके लगे हुए हैं लेफ्ट राइट, ये बैक कार्बन है, इसके ग्रुप लगे हुए हैं लेफ्ट राइट, उसी तरह ये है, उसी तरह ये है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो अगर मुझे इससे इसमें जाना होगा तो कैसे जाएंगे भैया, ये फ्रंट है, ठीक है, तो फ्रंट के ग्रुप है ऐसे लगे हुए हैं, पीछे वाला बैक है, इसके ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, हो गया। तो ये है सॉहर्स से न्यूमैन या न्यूमैन से सॉहर्स, बहुत ही आसान था, ये कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट है, समझो, ठीक है। इसके बाद अगला कन्वर्जन हम लोग देखते हैं, इसे लिखो, ठीक है। देखो भाई अब मैं बता रहा हूँ सॉहर्स से फिशर, ठीक है, तो ये सॉहर्स से ये फिशर है, तो कैसे होता है वो करके दिखा रहा हूँ। देखो भाई ये कार्बन नीचे आया, ये कार्बन ऊपर आया, ठीक है, अब इसका ग्रुप है COH, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये भैया लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, इधर देखो लेफ्ट राइट ClBr, ऊपर COH। अब देखो ये कन्वर्जन पॉसिबल था, सिर्फ यही पॉसिबल है अगर मान लो ये है, ठीक है, जब मान लो ये है, ठीक है, अपने को इसको भी इसमें कन्वर्ट करना होगा, अपने को इसको भी इसमें कन्वर्ट होगा, अपने को इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये चीज याद रखना। अब बोलोगे, अब समझ में आएगा रोटेशन का यूज। बोला कुछ चीजें जब मैं बता रहा हूँ तो उसे वहीं समझो, उसका यूज बाद में आता है। यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इसे बना देता, COH यहाँ लगा देता, मान लो HOH यहाँ लगा देता और COH यहाँ लगा देता, तो फिर भी मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ता। या मान लो मुझे इसको इन्वर्टेड वाई है, वाई के शेप में इसको लाना पड़ता, तब जाके ये कन्वर्जन होता, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर समझाता हूँ, इसे लिखो पहले। देखो जैसे मैंने यही एग्जाम्पल लिया है ना, तो भैया इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो। 180 डिग्री रोटेट करोगे क्या होगा, डायगोनल चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, COH यहाँ आ जाएगा, ये इस शेप में आ गया। मैंने बस इसी कार्बन को चेंज किया था, ठीक है। अब ये वापस से बन जाएगा, वापस से COH है, इधर OH आ जाएगा, H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, बाकी ये एज इट इज हो गया। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये था सॉहर्स से फिशर। देखो भैया सॉहर्स से फिशर, एक होता है न्यूमैन। न्यूमैन वाले में भी सिर्फ इसी का कन्वर्जन पॉसिबल है। मान लो अगर कोई और शेप में दिया हुआ है, मान लो कुछ ऐसा सा शेप में दिया हुआ मान लो, ठीक है, तो मुझे इसको इसमें लाना पड़ेगा, फिर जाके ये इसमें आएगा, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी इसमें भी है, ठीक है। या तो तुम इसको इसमें करके इसको इसमें कर दो, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने को पता है, ये तो अपने इससे बनेगा यही चीज, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है ये फ्रंट वाला है, ये बैक वाला है, तो फ्रंट और बैक में तुमको पता है फ्रंट वाला नीचे जाता है, ये फ्रंट, ये बैक वाला ऊपर रहता है, तो कन्वर्जन हो जाएगा। अब बचता है भैया वेज वाला, वेज से फिशर। इसे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा और आपको क्या रोटेशन को समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है रोटेशन आप लोगों को नहीं समझ में। अगर आ गया हो तो बता देना, मैं नहीं समझाऊंगा, वीडियो के ऑप्शन में आपके पास है, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन, बट मैं अगले लेक्चर में सोच रहा हूँ उसे समझाऊँ और वेज और फिशर वाला समझाऊँ, और फिर मैं आपको नोमेनक्लेचर बढ़ाऊँ, ठीक है। हाँ तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डू योर वेरी बेस्ट।